कभी कभी जीवन इतना जटिल लगने लगता है कि समझ ही नहीं आता कहाँ जाए, किससे मार्गदर्शन ले। लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति के खजाने को खोलते हैं तो हमें एक ऐसा चरित्र मिलता है जो बालपन में नटखट है, जवानी में प्रेममय है, युद्ध भूमि में धर्मरक्षक है और जीवन के हर मोड़ पर गुरु है। वह है नंदलाल मुरलीधर, हमारे प्यारे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जीवन एक आईना है जिसमें हम अपने जीवन के हर पहलू को देख सकते हैं। आज मैं आपको बैठाकर धीरे धीरे वही 10 अद्भुत सीख सुनाऊंगी जो श्री कृष्ण ने अपने जीवन से दी है, और आप देखेंगे कैसे ये सीख हमारे आज के जीवन से भी जुड़ी हुई है। शुरुआत करते हैं उनके बाल्यकाल से। आपने सुना ही होगा, कन्हैया माखन चुराते थे, मटकी फोड़ते थे। देखने में ये सब एक बालक की शरारतें लगती है, लेकिन इसमें एक गहरी शिक्षा छुपी हुई है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं जीवन का असली आनंद, जीवन का असली माखन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो साहस से कोशिश करते हैं। अगर आप हमेशा डर डर कर बैठेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर आप छलांग लगाने का साहस करेंगे तो जरूर जीवन का स्वाद चखेंगे। श्री कृष्ण की ये नटखट लीलाएं हमें याद दिलाती है कि जीवन को हंसी खुशी और साहस के साथ जीना चाहिए। जैसे ही हम माखन चोरी की बाल लीला से आगे बढ़ते हैं, हमें श्री कृष्ण की एक और पहचान मिलती है, बांसुरी। जरा सोचिए, एक साधारण सी टहनी जब कृष्ण के होठों से लगती है तो ब्रिजमंडल झूम उठता है। बांसुरी हमें सिखाती है जिस इंसान के भीतर अहंकार नहीं, कोई गात नहीं, वही ईश्वर का माध्यम बनता है। अगर हम अपने भीतर का लोभ, ईर्ष्या, क्रोध खाली करते तो हम भी भगवान की धुन बजने के साधन बन सकते हैं। तो देखिए, माखन चोरी ने हमें सिखाया कि जीवन में साहस चाहिए, और बांसुरी बताती है कि जीवन में अहंकार रहित खालीपन चाहिए। अब आइए तीसरे प्रसंग पर, कृष्ण और सुदामा का प्रसंग। अब जरा कल्पना कीजिए, द्वारका का भव्य राजमहल और उसमें राजा श्री कृष्ण। लेकिन जब सुदामा, उनका गरीब मित्र, द्वारका पहुंचते हैं तो वही राजा कृष्ण उनके पांव धोते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। इस प्रसंग से हमें एक अनुपम शिक्षा मिलती है, सच्चा रिश्ता। सच्चा रिश्ता धन दौलत पर नहीं बल्कि प्रेम पर टिकता है। आज के समय में जब दोस्ती भी स्वार्थ से जुड़ गई है, श्री कृष्ण और सुदामा हमें याद दिलाते हैं कि मित्रता दिलों का बंधन है, पैसों का कोई सौदा नहीं। अब चलते हैं चौथे प्रसंग की ओर। मित्रता के बाद अब देखते हैं रणभूमि का दृश्य। कुरुक्षेत्र की धरती, शंखनाद की गूंज और अर्जुन का डगमगाता हुआ मन। अर्जुन कहता है, माधव, मैं अपने ही स्वजनों पर शस्त्र कैसे उठाऊं? तभी श्री कृष्ण ने वह ज्ञान दिया जो आज भी हर इंसान के लिए मार्गदर्शक है, यानी कि गीता का उपदेश। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सोचिए, अगर हम सब इस शिक्षा को अपना लें तो जीवन से कितनी उलझनें मिट जाएगी। पांचवा प्रसंग, राधा कृष्ण का अनंत प्रेम। अब सुनिए जीवन का सबसे सुंदर अध्याय, यानी कि प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ गोकुल तक सीमित नहीं, वह समय और स्थान से परे है। ये प्रेम हमें बताता है, सच्चा प्रेम न तो शरीर पर टिका होता है, ना ही परिस्थितियों पर। सच्चा प्रेम आत्मा का मिलन है। आज जब रिश्ते इतनी जल्दी टूट जाते हैं, राधा कृष्ण हमें बताते हैं कि प्रेम का अर्थ है समर्पण और त्याग। अब सुनिए छठा प्रसंग, गोवर्धन उठाना। अब सुनिए, इंद्रदेव के क्रोध से जब मूसलधार बारिश हुई तो पूरे ब्रज को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। पर ध्यान दीजिए,
वहाँ खड़े गोप गोपिकाओं ने भी अपने अपने दंडों से पर्वत को सहारा दिया था। यही हमें सिखाता है, संकट के समय जब पूरा समाज एक हो जाए तो बड़े से बड़ा तूफान भी थम जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं, अकेले मत चलो, समाज के साथ चलो। 7वां प्रसंग, धर्म और नीति। श्री कृष्ण के जीवन का अगला पहलू है नीति और धर्म। उन्होंने कभी अन्याय को सहन नहीं किया। शिशुपाल का वध हो, दुर्योधन की चाल हो या भीष्म की प्रतिज्ञा के बीच अर्जुन को संभालना हो, श्री कृष्ण हमेशा धर्म के साथ खड़े रहे। वे कहते हैं, जहाँ धर्म है वहाँ मैं स्वयं हूँ, जहाँ अधर्म है वहाँ विनाश निश्चित है। 8वां प्रसंग, जीवन एक उत्सव है। अब जरा जीवन की ओर देखिए। श्री कृष्ण ने कभी जीवन को बोझ नहीं बनाया। रासलीला, बांसुरी, ग्वाल बालों संग खेल, सब यही बताते हैं कि जीवन एक उत्सव है। हम अक्सर जीवन की चिंताओं में हंसना भूल जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, अगर जीवन को उत्सव बना लो तो हर कठिनाई भी आसान हो जाएंगी। 9वां प्रसंग है संकट में धैर्य। महाभारत का युद्ध केवल बल से नहीं जीता गया, बल्कि धैर्य और रणनीति से जीता गया। श्री कृष्ण हर परिस्थिति में शांत रहे। यही हमें बताते हैं कि जब संकट आए तो घबराना नहीं, धैर्य रखो, समाधान खुद सामने आएगा। 10वां प्रसंग है सत्य और आत्मसमर्पण। अंत में श्री कृष्ण हमें सबसे गहरी शिक्षा देते हैं, सत्य को पहचानो और ईश्वर के आगे समर्पण करो। अर्जुन ने जब अहंकार छोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में शरण ली, तभी उन्हें गीता का उपदेश मिला। हमारे जीवन में भी जब तक हम भीतर के अहंकार को नहीं छोड़ते, तब तक शांति और आनंद हमें नहीं मिल सकता। तो देखिए मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन केवल कहानी नहीं है, यह जीवन जीने का एक पूरा शास्त्र है। माखन चोरी से लेकर गीता तक, सुदामा से लेकर राधा तक, हर प्रसंग हमें जीवन की अद्भुत राह दिखाता है। अब सवाल यह है, क्या हम इन शिक्षाओं को केवल सुनेंगे या इन्हें अपने जीवन में भी उतारेंगे? अगर आप चाहें तो आज से ही शुरुआत करें। थोड़ा सा साहस, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा धैर्य और ईश्वर पर भरोसा। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ, जहाँ आनंद है वहाँ मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ जीवन पूर्ण है। तो आइए जीवन को उत्सव बनाइए। अगर आपको यह कथा और शिक्षा हृदय को छू गई हो तो इस संदेश को औरों तक पहुँचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे कृष्ण, ताकि इस संदेश की गूंज और दूर तक पहुँचे। जय श्री कृष्ण।